ये हमारा जो क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र, दरभंगा और मिथिलांचल का क्षेत्र, ये बहुत ही अधिक पिछड़ा है। आर्थिक ढंग से बहुत पिछड़ा है, बेरोजगारी में बहुत पिछड़ा है। हम अपने संस्मरण से कह सकते हैं, जैसे कि हम अमेरिका से आते हैं, हर 2-4 महीना पे इधर आते हैं, अमेरिका से आते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं और दिल्ली में बहुत ही परिवर्तन, बहुत सुधार दिखने को मिलता है। एयरपोर्ट ही हर साल कहीं बेहतर होता जा रहा है। उसके आसपास का इलाका, चाहे गुड़गांव हो, नोएडा हो, सब बहुत बढ़ रहा है। तो देश तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वहाँ से पहुँचते हैं बिहार, पटना भी थोड़ा बहुत आगे दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं दरभंगा, तो कोई भी सुधार नहीं दिखने को मिलता है। सुधार होता भी है बहुत कम, बहुत ही धीमी गति से। मतलब कि हम 35 साल पहले इसी दरभंगा में, हम मेडिकल कॉलेज में जब ज्वाइन किए थे 1977, और आज 35 साल हो गए और कोई खास परिवर्तन नहीं दिख रहा है, कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है। हाँ, कहीं कहीं सड़कें इस बार दिख रही हैं, सड़कें बनी हैं, लेकिन जो सही मायने में सुधार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारा क्षेत्र है वो इतना पीछे है। मतलब कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये जो विकास है वो खास लोगों के लिए विकास हो रहा है, माने विकास हमारा आम आदमियों तक नहीं पहुंच रहा है। और ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि विकास का जो भी दर हो, 9% दर हो, 10% दर हो, देश जितने भी तेजी से आगे बढ़ रहा हो, जब तक हर आम आदमी तक आगे नहीं बढ़ेगा, ये नहीं हो सकता। तो सरकार के लिए तो हम लोग कह ही रहे हैं, सरकार इसके लिए बहुत बहुत जिम्मेवार है कि राज्य को, हर राज्य को, खासकर जो पिछड़े राज्य हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन हम आप भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि अंत में हम आप ही इस जगह रह रहे हैं, और यदि इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है तो इसमें आपकी भी गलती है, हमारी भी गलती है, क्योंकि हम लोग चुपचाप बैठे हुए नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हमारे जिस फाउंडेशन का जो मोटो है कि स्थानीय विकास किया जा सकता है, स्थानीय लोगों की सहायता से, इसका महत्व है। यहाँ के जितने लोग हैं, हम लोग यदि मिल के काम करना चाहें तो इस जगह का विकास कहीं बेहतर ढंग से हो सकता है। हम लोगों का कार्य करने की ये प्रणाली है कि हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के महिलाओं को, सबों को जोड़ते हैं और आपस में मिलकर हम लोग कुछ सुधार करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कहीं पर किसी गांव में गंदगी है तो कभी सफाई अभियान चलता है। किसी जगह पाते हैं कि वहाँ लड़कियों को इंटरेस्ट है सिलाई बुनाई सीखने में, तो वहाँ हम लोग उसका कैंप चलाते हैं। कहीं पर स्कूल में बच्चों को कोई पुरस्कार, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जीवन भर में कोई पुरस्कार नहीं मिला है, तो उनको छोटा सा भी पुरस्कार दिया जाए, एक किताब कॉपी भी दी जाती है, तो उनका उत्साह बढ़ता है। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम लोग अपने स्तर पर आपकी सहायता से कर रहे हैं, जिससे यहाँ का सुधार हो सके। ये बात सही है कि बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये फाउंडेशन यहाँ सड़कें नहीं बना सकते हैं, फैक्ट्रीज नहीं खोल सकते, क्योंकि ये फाउंडेशन एक सीमित साधन में काम करता है। लेकिन यदि आपका सहयोग रहा, हमारा आपका उत्साह रहा, तो हम लोग मिलकर के यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहाँ जो चीज़ गड़बड़ियाँ हैं उस पर राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, सबका विचार आकर्षित कर सकते हैं, उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग मिलकर कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा हम आग्रह करते हैं कि आप लोग जुड़े डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन से, और जुड़कर जो कुछ हो सके हम लोग मिल के करें इस क्षेत्र के लिए, जिससे यहाँ का विकास हो सके।